बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच। ज़िंदगी में हमने कुछ भी हासिल करना है ना, तो उसके लिए हमें कोशिश है, उसकी कंट्रीब्यूशन है हमारी। इस पे बात करते हैं। जिंदगी में देयर इज नो फ्री लंच। हमें जिंदगी में कुछ करना होता है, उसके बदले हमें मुआवजा मिलता है। यानी अगर हमने कोई मसला हल करेंगे तो मुआवजा मिलेगा, और अगर बड़ा मसला हल करेंगे तो ज़्यादा बड़ा मुआवजा मिलेगा। जो लोग भी कर रहे हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, वो कोई बड़ा मसला हल कर रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई किस्मत नहीं जागनी बैठे बैठे, रातों रात कोई फ़र्क नहीं आना, या हमने उसी डगर पे चलते रहेंगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी, ये नहीं होना। हमें कुछ मुख्तलिफ करना होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वाकई सही मानों में ज़िंदगी बदल जाए। यानी हमें कोई वैल्यू क्रिएट करनी होगी। वैल्यू क्या होती है? दरअसल हम किसी की ज़िंदगी को फैसिलिटेट करते हैं और उसके बदले वो हमें मुआवजा देता है। अच्छा, हम अगर पर्सनल लेवल पर करेंगे, एक एक बंदे का करेंगे, तो सोचो कि कितने कमा सकेंगे। लेकिन अगर हम उसको टेक्नोलॉजी को बीच में इन्वॉल्व कर लें और ज़्यादा लोगों को बेहतरी करनी शुरू हो जाए, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा करना शुरू हो जाए, जो भी हम सोच सकते हैं, जिस तरह से जितना बड़ा स्केलेबल होगा काम कि हम लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा हम आगे ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। तो ये कुछ भी हासिल करने के लिए ना, हमें कुछ भी फ्री नहीं है। कुछ भी, कोई किसी ने भी तरस खा के हमें पैसा नहीं देना, किसी ने भी हमें हमारे ऊपर। और फिर वो अगर तरस खाएगा तो आप सोचिए वो पाकिस्तान वाला हाल होगा कि हम फिर अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे, फिर वो गुलामी की ज़िंदगी में हम चले जाएंगे, अगर जबकि हमें कोई दे रहा होगा। तो लिहाजा हमें करना क्या होगा? हमें करना ये होगा कि जैसे हमने सोचना है कि लोगों ने क्या किया, कि वो बड़े रिच हैं, वो बड़े अमीर हैं। किसी भी ज़िंदगी, किसी के अमीर जो है उसकी ज़िंदगी में अगर जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो करता क्या है, कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, सारा दिन क्या एक्टिविटी है, क्या काम करता है, क्या बिजनेस है उसका, या क्या कुछ है। तो वो समझ लग जाएगी। तो इसका मतलब हमें भी पता लग जाएगा कि कैसे करना है। देखो, ये कैसे करना जो है ना, ये समझना पड़ता है, और उसके अंदर एकदम से तो समझ नहीं आती। लोग आमतौर पे, होता ये है ना कि जब भी कोई कोशिश करता है ना, तो वो जल्दी हिम्मत हार जाता है। हमारे यहाँ ये बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए लोग आसान रास्ता नौकरी की तरफ चले जाते हैं कि यार मेरी टेंशन खत्म हो जाए कि मुझे एंड ऑफ द मंथ ये पैसे मिल जाए और मैं अपनी जिंदगी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। कभी लोग गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे थे ना, और फिर प्राइवेट नौकरियां आ गई ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरियां तो रही नहीं। और अब जो प्राइवेट नौकरियों के अंदर लोग हैं, वो भी यही सोचते हैं। वो भी ये कहते हैं कि आप मुझसे मुक लें, मुझे इतनी मुआवजा दे दें बस आप। वो फिर वो करते क्या है, कैलकुलेट किस तरह से करते हैं कि वो सीधा देखते हैं कि मेरा इतना खर्चा होगा और उतना मुझे पैसा मिलना चाहिए ताकि मेरी ज़िंदगी हैप्पी हो जाए। अब हैप्पी तो हो नहीं सकेगी, क्योंकि खर्चे तो बढ़ेंगे। आमदनी कैसे बढ़ेगी? कहीं नहीं बढ़ेगी, आमदनी इतनी जल्दी बढ़ती नहीं है। वंस आपकी जो सैलरी हो गई, वो बिजनेसमैन जो वो कहता है भाई जी मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो लोग शार्ट करने लगा हूँ। तो बंदा उसी पे चलता रहता है, अरसद रात तक चलता रहता है। देखिए, ये जो सूरत हाल है ना, इससे हमें समझना है कि हम जो हम कर रहे हैं ना, जो हम नौकरी में भी जो डिलीवर कर रहे हैं ना, उसी के मुताबिक ही हमें मुआवजा मिल रहा है। अगर हम अपनी डिलीवरेंस बढ़ा दें, यानी ज़्यादा डिलीवर करना शुरू कर दें, मुआवजे के लिए भी हम बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाएंगे। पहली बात यह है कि दुनिया भर के अंदर जो लोग काम करते हैं ना, वो इस तरह काम नहीं करते जिस तरह हमारे यहाँ लोग टाइम बेच के काम करते हैं ना। दुनिया में लोग पैसा ज़्यादा इसलिए कमाते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि स्किल बेच के पैसा कमाएं, यानी वक्त नहीं। वो कहते हैं कि हम आपकी काम को इतना इम्प्रूव कर देंगे, इतने % इम्प्रूव कर देंगे, इतना पैसा हम कमा लेंगे। तो अगला भी बाखुशी उसको कहता है कि ठीक है, आप मेरी टेंशन के अंदर या मेरे प्रॉब्लम के अंदर आप मुझे सॉल्व करोगे तो मैं आपको ये मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। तो वो बड़ा हैप्पी मीडियम बन जाता है। यानी मैंने जो शुरू में कहा ना कि देयर इज़ नो फ्री लंच, तो जब आप उसके काम में वैल्यू ऐड कर लेते हैं या उसके काम में आप हेल्प कर देते हैं, उसका काम इंप्रूव हो जाता है, वो ज़्यादा पैसे कमा लेता है, तो उसके अंदर से आपको भी मुआवजा दे देता है। तो ये ज़्यादा हैप्पी रिलेशन है। अगर आपने किसी के साथ जॉब भी करनी है, तो अगर आप उसका काम ही नहीं इंप्रूव कर रहे और आप उसके काम में वैल्यू नहीं दे रहे और आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही, तो ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि इससे आप आदी हो जाएंगे इसके ना। जो लोग इसके आदी हो जाते हैं ना, वो फिर बदस्तूर नीचे जाते रहते हैं। जो उनकी एनर्जीज कम होती हैं, लोग वो एक्सपोज हो जाते हैं कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, ये डिलीवरेंस नहीं है, ये बंदा हमें फ़ायदा नहीं दे रहा ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। उसकी जगह वो लोग आ जाते हैं जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हों, ज़्यादा वैल्यू दे सकें, ज़्यादा फ़ायदा दें, तो वो बिजनेस में काम कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें इस चीज़ को ये सोचना है कि ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए एक ही रास्ता है, वो ये कि हमने उसके बदले में
क्या कीमत पे करनी है, प्राइस क्या पे करनी है, हमने डिलीवर क्या करना है, ये हमसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। तरक्की करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको पहले समझ लें कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको और अच्छा करना शुरू कर दें तो ज़्यादा कमाना शुरू कर देंगे। आप देखिए क्रिकेट की मिसाल लीजिए, बहुत ही कंपेटिटिव गेम है पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जहाँ 22 करोड़ अवाम है, खैर इंडिया में तो इससे भी ज़्यादा है, 22 करोड़ अवाम में 11 लड़के खेल रहे होते हैं। ज़रा आप उनकी एफर्ट जो पुट करते हैं उस तरह से देखिए, आप देख लिए उसको, वो जो बाबर आजम तो खैर है ही है, लेकिन वो जो दूसरा लड़का आजकल जो नायब कैप्टन है हमारा, मैं नाम निकल गया जहन से, या आप कोई भी खिलाड़ी को जेन में लेकर आए जो अभी के 11 में खेल रहे हैं, एफर्ट पुट करते हैं, पार्टिसिपेशन देते हैं, फील्डिंग में पार्टिसिपेशन है, कैचेज अच्छे करेंगे, बैटिंग बॉलिंग हर चीज़ को के अंदर जो है ना वो वैल्यू ऐड करेंगे, इसलिए वो मुस्तकिल तौर पे टीम का हिस्सा है। और इससे अच्छे खिलाड़ी जिनके टैलेंट अच्छा है, ये जो कर सकते हैं वो बाहर हैं, क्योंकि वो उनकी डिलीवर नहीं करते, वो यानी वो जो है ना वैल्यू ऐड नहीं करते उस मैच के अंदर या उसके, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें अच्छा करना हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, उसी के बदले मुआवजा हमारा बढ़ता है। जब हम ये समझे ना ज़िंदगी के अंदर कि भाई मामला मेरे ऊपर है, मैं अच्छा करूँगा तो वो तभी कुछ ना कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, या मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मिलेगा, तो बस यहाँ से हमारी कामयाबी स्टार्ट हो जाती है। होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ये सोचते रहते हैं कि यार पॉलिटिक्स है, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, कारकर्दगी कोई देखता नहीं है, ये आम तौर पे लोग जो है ना बातें करते नजर आते हैं, यही नाकामी की वजह होती है। जब हम ये इस तरह से हम खुद सोच रहे होंगे ना तो फिर हम एफर्ट पुट नहीं करते, काम को दिल नहीं करता, काम को फोकस नहीं करते ना। सेंटर पॉइंट तो हमारा वो काम होता है जो हम कर रहे होते हैं, जितना उसमें अच्छे होंगे उतना हमें और मुआवजा मिलेगा, उतनी बेहतरी होगी। तो जिंदगी में हम चाहते हैं कामयाब होना, हर कोई चाहता है, लेकिन उसके बदले हम कर क्या रहे हैं, प्राइस क्या पे कर रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं। जितना अच्छा इनपुट होगा उतना आउटकम आएगा, और ये सिंपल फार्मूला है। इसी को दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होना शुरू हो गए, ज़्यादा इनपुट देना शुरू कर दिया, ज़्यादा उन्होंने नताइज देना शुरू कर दिए, उसके बदले उनको बहुत ज़्यादा मुआवजा भी मिलना बढ़ गया और वो तरक्की कर गए। तो आप टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।